शुरू थी वियो। ठीक है, तो अब्दुल हमीद, यस तो प्रूफ ऑफ जिन्ना लायबिल टू हद में दो चीजें थी। एक तो द अक्यूज्ड मेक्स बिफोर अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन अ कन्फेक्शन ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। अगर ये चीज हो जाती है तो फिर क्या होगा? अगर ये चीज हो जाती है तो फिर क्या होगा इसमें? अगर ये चीज हो जाती है, the accused makes confession before the court of competent jurisdiction, sorry, ये था अपना हद केसेस इन विच हद shall not be enforced। अगर उसको पनिशमेंट जो है कन्फेक्शन उसने कर ली है और बाद में पनिशमेंट के टाइम पे वो मुकर जाता है अपनी इस बात से कि मैंने जो कन्फेक्शन की थी वो वॉलंटरीली नहीं थी, प्रेशर में थी, मुझे ब्लैकमेल किया गया या मुझे कोई थ्रेट्स थी, तो उस कंडीशन में अब उसका जो ट्रायल है वो दोबारा से चलेगा। क्या होगा? उसका ट्रायल दोबारा से चलेगा। ये हम आ गए यहाँ पे। इन द केस मेंशन इन सबसेक्शन 1 द कोर्ट में ऑर्डर रीट्रायल। अब उसने पहले कन्फेक्शन की थी, उसके बाद जो है पनिशमेंट का जब टाइम आया तो उसने इनकार कर लिया कि ये जो कन्फेक्शन थी वो झूठी थी और मैंने दबाव में आके ये कन्फेक्शन की थी। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि उसका जो केस है ऑर्डर होगा कि इसका जो केस दोबारा चलाया जाए। यहां तक ये चीज क्लियर है। अच्छा, दूसरी कंडीशन जो ये थी कि अगर के टेस्टिमनी जो विटनेस दे रहे हैं उसमें से कोई भी विटनेस अपने उस बयान से मुकर जाता है या फिर जो है वो नंबर ऑफ विटनेसेस 4 हैं तो वो 3 हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में उसको ताजीर की सजा मिलेगी। क्या मिलेगी? ताजीर की सजा मिलेगी ऑन दी एविडेंस ऑन रिकॉर्ड। जो एविडेंस आया होगा उस केस में, उस एविडेंस के तहत उसको ताजीर की सजा मिलेगी, क्योंकि अब वो हद की पनिशमेंट उसको नहीं मिल सकती, क्योंकि इसलिए कि जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं होने जा रही। हालांकि ऑफेंस तो हुआ है मगर उसकी जो रिक्वायरमेंट है एज पर इस्लामिक लॉ या एज पर हुदूद ऑर्डिनेंस, जो हद की पनिशमेंट के लिए जो इंग्रेडिएंट्स थे वो मिसिंग है यहाँ पे। यानी कि नंबर ऑफ विटनेस 4 होने चाहिए तो यहाँ पे 3 हो गए हैं या 2 हो गए हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि जो विटनेस ने अपना बयान दिया था उससे वो मुकर गए हैं कि नहीं भाई इसमें थोड़ी हेरा फेरी है या किसी ने मुझे बरगलाया था या मुझे कोई थ्रेट मिली थी, इसलिए मैंने इस अक्यूज के खिलाफ बयान दिया था। तो इस कंडीशन में उसको सजा तो आएगी मगर हद की सजा नहीं आएगी, फिर उसको ताजीर की पनिशमेंट मिलेगी। ये सारी चीजें जो है मैंने वो पहले अपने फिजिकल क्लासेस में मैंने डिस्कस कर ली थी कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो फिर उसमें क्या होगा। ये भी क्लियर है आपको मेरे ख्याल में। आगे चलें फिर। अच्छा, ये सेक्शन जो है वो 10 है। ये सेक्शन कह रहा है जना और जना बिल लायबल टू ताजीर। अब ये हम सबको पता है कि लायबल टू ताजीर तब होगा जब लायबल टू हद नहीं होगा। ये बात समझ लें कि whenever zina or zina will not liable to had, then it must be liable to ताजीर। या कोई इंग्रेडिएंट्स जो हैं या प्रूफ में कुछ चीज मिसिंग है या ऐसी कोई चीज लैकिंग है जो हद की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रही, तो फिर उसको हम ताजीर की पनिशमेंट देंगे। उस हिसाब से ये सेक्शन 10 जो हमारे पास है वो कह रहा है कि whoever commits zina or zina bil
which is not liable to हद। बंदे ने जिना और जिना जुबिल किया है मगर वो हद उस पे लागू नहीं हो रहा, हद की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही। For which the proof in either form of the mention in section 8 is not available and the punishment of qazaf liable to had has not been awarded to the complainant, for which had may not be enforced under this ordinance shall be liable to ta'zir। अच्छा, इसमें एक और चीज भी इम्पोर्टेंट है, जब जिना और जिना बिल जिबिर नॉट लायबल टू हद हो रहा है, यानी कि हद की उसको पनिशमेंट नहीं आ रही, तो फिर कज़फ तो वाजिब होता है, उस पर कज़फ तो लाजिम होता है, यानी कि फॉल्स एक्यूजेशन ऑफ जिना, यहाँ पे वो चीज है। अच्छा, उस कज़फ की भी जो है ना, उसको भी वो पनिशमेंट नहीं आई, एंड पनिशमेंट ऑफ कज़फ लायबल टू हद हैज नॉट बीन अवॉर्डेड टू द कंप्लेनेंट। अगर जिना लायबल टू हद नहीं हो रहा तो कज़फ लायबल टू हद तो हो रहा है ना, ये चीज बड़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। अगर जिना लायबल टू हद अट्रैक्ट नहीं हो रहा तो कज़फ यानी कि फॉल्स एक्यूजेशन ऑफ जिना वो तो अट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे, मगर उस कज़फ लायबल टू हद की भी इसको पनिशमेंट नहीं मिली। तो ऐसी सूरत हाल में जब जिना लायबल टू हद भी अट्रैक्ट ना हो और कज़फ लायबल टू हद की भी पनिशमेंट उसको ना मिली हो, तो फिर उस बंदे को जो है वो ताज़ीर की पनिशमेंट मिलेगी। अच्छा, इसमें ताज़ीर की पनिशमेंट क्या है? Whoever commits zina liable to ta'zir shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extended to 10 years and with whipping number 30 strips and shall also be liable to fine। अच्छा, अब जिना लायबल टू ताज़ीर हो गया है तो उसमें क्या होगा कि उसको कम से कम यानी कि उसको 10 साल तक सजा मिल सकती है, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 साल भी उसको लग सकती है और 30 स्टेप्स भी लग सकते हैं और उसको फाइन भी चार्ज हो सकता है। ठीक है, ये जिना बिल लायबल टू ताज़ीर की जो है पनिशमेंट थी। अच्छा, उसमें फर्दर लिखा हुआ है कि whoever commits zina will be liable to ta'zir shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 4 years nor more than 25 years and shall also be awarded the punishment of whipping number 30 steps। अच्छा, इसमें एक और कंडीशन भी आ जाती है कि कम से कम जो है 4 साल और ज्यादा से ज्यादा उसको 25 साल। अच्छा, 25 साल से ऊपर उसको नहीं मिल सकती और 4 साल से कम उसको सजा नहीं मिल सकती और स्ट्रिप्स का जो नंबर है वो सेम ही रहेगा। When zina bil jibr liable to ta'zir is committed by 2 or more persons in furtherance of common intention of all, each of such persons shall be punished with death। अब यहाँ पे जो सिचुएशन 4 आ गई है उसमें ये है कि जिना बिल जिब्र लायबल टू ताज़ीर कमिटेड बाय मोर देन 1 पर्सन। इसको जिस तरह हम नॉर्मल लैंग्वेज में गैंग रेप भी बोलते हैं, तो मोर देन 2 पर्सन ने अगर उसी मकसद के तहत, यानी उसका मकसद कॉमन इंटेंशन की यहाँ पे बात आ जाती है। यहाँ पे कॉमन इंटेंशन की बात ये आ जाती है कि भाई जिना या जिना बिल जिब्र फलां बंदे से करनी है, तो उसमें सबका कॉमन इंटेंशन आ गया, तो उस कंडीशन में उसको जो है उन सबको सजाए मौत हो सकती है। अब ये सेक्शन 10 था जिना और जिना बिल जिब्र लायबल टू ताज़ीर। अब इस सेक्शन 10 के हिसाब से कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हो, यू मे आस्क नाउ। कोई भी सवाल हो इस सेक्शन के हिसाब से तो आप पूछ सकते हैं। Is there any question? सर इसका फर्स्ट जी अब्दुल हमीद। इवन डोर लेके मतलब जिना बिल दिया अब कर ये सब लिखल जमाना के ना अमीन जेन यानी असर ताज आवाज समझ में न पियो अचे।
कटजे पिता ने आवाज। इज देयर एनी क्वेश्चन? नेक्स्ट वन किसी और ऑप्शन मिलेगा एनी क्वेश्चन? हाँ सर। सर इसका नंबर 1 समझाइएगा सर, सेक्शन 10 का। नंबर 1 तो समझा दिया आपको मैंने। नंबर 1 जो है सेक्शन 10 का, वो ये कह रहा है कि अगर जिना या जिना बिलजिबर किसी बंदे ने किया है और वो उस पे हद अप्लाई नहीं हो रहा, यानी कि हद अप्लाई का मकसद ये कि प्रूफ ऑफ जिना लायबल टू हद वो पूरे नहीं हो रहे ना। नंबर ऑफ विटनेस 4 होनी चाहिए तो वो मिसिंग है, या उसकी जो सेक्शन 7 में जो इंग्रेडिएंट्स हैं या लवाजमात हैं वो पूरे नहीं हो रहे। यानी कि जिना और जिना बिल जिब्र तो हुआ है, मगर उसको हद की पनिशमेंट के लिए जो क्राइटेरिया था या रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हो रही। तो कानून ये बना हुआ है कि जब भी लायबल टू हद की रिक्वायरमेंट पूरी ना हो या जहाँ पे हद एनफोर्स या अप्लाई नहीं हो रहा हो, तो वहां पे पनिशमेंट ताजीर की मिलेगी। अब यहाँ पे लिखा है फॉर विच प्रूफ इन ईदर फॉर्म्स ऑफ द मेंशन इन सेक्शन 8 इज नॉट अवेलेबल। नंबर 1 चीज इसमें ये है कि जिना या जिना बिल जिब्र का प्रूफ वो भी मिसिंग है और वो लायबल टू हद की जिम्रे में नहीं आ रहा, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात ये है कि अगर जिना लायबल टू हद नहीं हो रहा तो कज़फ जो है, इसके बाद जो हम ऑर्डिनेंस पढ़ेंगे कज़फ की फॉल्स एक्यूजेशन ऑफ जिना, यानी कि किसी के ऊपर जिना की तहमत या इल्जाम लगाना। यहाँ पे बात वो भी आ रही है कि अगर जिना लायबल टू हद नहीं हो रहा तो कज़फ तो अप्लाई हो रहा है ना उसके ऊपर, यानी कि उसने फॉल्स एक्यूजेशन ऑफ जिना उस बंदे पे लगा दी, तो कज़फ लायबल टू हद की भी पनिशमेंट यहाँ पे उस बंदे को नहीं मिल रही। तो फिर क्या होगा? फिर उसको ताजीर की पनिशमेंट आएगी, यानी कि जिना या जिना बिल लायबल टू हद वो भी अट्रैक्ट नहीं हो रहा और कज़फ लायबल टू हद की भी उसको पनिशमेंट नहीं मिल रही, तो फिर उस बंदे को ताजीर की पनिशमेंट मिलेगी। इज दैट क्लियर? इसमें अगर कोई सवाल हो सर तो जी। सर जी 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 सर सर इनमें चए पियो रिग्रेस इम्प्रिजमेंट, मतलब सर उहा कहिड़ी इम्प्रिजमेंट थींदी सर? मिसाल अगरि उनमें सर जेका सर 4 साल ऐं घटि में घटि मतलब 4 साल या 10 सालनि ताईं, या वरी 4 साल खां 25 सालनि ताईं सर थे तो रिग्रेस इम्प्रिजमेंट। सर इहा कहिड़ी इम्प्रिजमेंट थींदी, मतलब इन मतलब छा थींदो सर? माना निकिरे पई सर, माना सम्झ में न पई अचे जी। rigorous imprisonment, when we say rigorous imprisonment यानी कि वो कड़ी सजा होती है। एक तो नॉर्मल सजा होती है, सिंपल इम्प्रिजमेंट होती है, और दूसरी होती है रिगरस इम्प्रिजमेंट। ये हमने मेरे ख्याल में पढ़ा था, मेरे ख्याल में शुरू वाले फर्स्ट सेमेस्टर में, कि 2 तरह की इम्प्रिजमेंट होती है जेल में। सर एक तो होती है सिंपल और दूसरी है रिगरस। अच्छा, सिंपल में क्या होता है कि बंदा जो है ऐसे जेल काटता है, उसको काम अगर मिला तो ठीक है, वरना नहीं मिला तो ठीक है। रिगरस में सख्ती होती है। रिगरस पनिशमेंट मींस रिगरस इम्प्रिजमेंट, माने उसको सख्त सजा दी जाएगी। फिर क्या किया जाएगा? उसको जेल में तो बंदा है और रोज उसको मारा जाएगा, कोड़े लगाए जाएंगे, व्हाटएवर जो पनिशमेंट है, या उसको फिजिकल वर्क जो है वो हैवी फिजिकल वर्क दिया जाएगा, यानी कि इंतहाई मुश्किल काम जो है वो दिया जाएगा। यानी कि उसको ये जो सारी चीजें हैं ये सख्त इम्प्रिजमेंट, रिगरस इम्प्रिजमेंट में आ जाती हैं। तो रिग्रेस इम्प्रिजमेंट ये होगी कि वो बंदा जेल में तो रहेगा मगर उसको तकलीफ या डिफिकल्टीज ज्यादा आएंगी, उसको जेल में भी उसको पनिशमेंट दी जाएगी। पनिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ कोई वर्क होगा लोड उठाने वाला या मेहनत कश होगा, जिसमें वो फील करे कि हाँ भाई यार ये तो मेरे ऊपर बड़ा बोझ रख दिया इन्होंने, तो इसको हम रिग्रेस इम्प्रिजमेंट बोलते हैं। यानी कि कड़ी से कड़ी सजा जेल में भी उसको मिलेगी। एक तो होती है सिंपल, दूसरी होती है रिगरस। रिगरस की यानी कि मींस सख्त, यानी कि उसकी जो डिग्री है वो ज्यादा हो जाएगी।
जी, एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? थैंक यू सर। अच्छा, और कोई सवाल? चलें आगे इसके। अच्छा, अब ये सेक्शन 10 है, किडनैपिंग, abducting or inducing women to compel for marriage etc. अब यहाँ पे ये तीन चीजें आ जाती हैं। किडनैपिंग और एबडक्ट का मैंने आपको बताया था। किडनैपिंग और एबडक्टिंग का मैंने आपको बताया था। किडनैपिंग में फोर्स का एलिमेंट नहीं होता, और पाकिस्तान पेनल कोड के हिसाब से किडनैप वर्ड जो है वो बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और एबडक्ट जो है वो भी एक किडनैपिंग का फॉर्म ही है, अगवा करने का एक तरीका है, जिसमें ब्लैकमेलिंग, फोर्स, थ्रेट, ये सारी चीजें जो एलिमेंट्स है वो इसमें शामिल होती हैं। यानी कि किसी को जबरदस्ती अगवा करना, उसको हम एबडक्ट बोलेंगे। और बगैर जबरदस्ती, खास तौर पे बच्चों को अगवा करना, किसी को लॉलीपॉप दिखा के यार फला आ जाओ, मैं तुम्हें पार्क दिखाता हूँ या सिनेमा चलते हैं, या आपका अब्बू आपको बुला रहा है, तो उस बहाने से बच्चे को किसी ने अगवा कर लिया, तो उसको हम किडनैप बोलेंगे। और एबडक्ट में ज्यादती यानी कि फोर्स वाला एलिमेंट इसमें होता है, यानी किसी को जबरदस्ती अगवा करना। और इंड्यूस इंडक्टिंग वुमेन टू कंपेल फॉर मैरिज, या उस औरत को भड़काना या उसको दबाव करना कि आप मेरे से शादी कर लो। तो ऐसी कंडीशन में ये हुदूद ऑर्डिनेंस क्या कह रहा है कि whoever kidnap or abducts any woman with intent that she may be compelled, उसके ऊपर दबाव किया जाए इस नियत से, or knowing it likely to be that she will be compelled to marry any person against her will, उसको दबाव किया जाए कि वो अपने रजा के खिलाफ किसी बंदे से शादी करे, या उस औरत को मजबूर किया जाए या भड़काया जाए किसी seduced to illicit intercourse, or knowing it likely to that she will be forced or seduced for illicit intercourse, shall be punished with imprisonment for life and with whipping not exceeding 30 strips, and shall also be liable to fine। तो यहाँ पे ये सारी चीजें कि उस औरत को आपने अगवा किया, फिर आप उसको मजबूर कर रहे हैं शादी के लिए या इलिसिट इंटरकोर्स के लिए, वो भी उसकी मर्जी के खिलाफ, तो ऐसी कंडीशन में उस बंदे को उम्र कैद की सजा मिल सकती है, और प्लस उसको 30 कोड़े वो भी लग सकते हैं, और उसको फाइन भी चार्ज हो सकता है। And whoever by means of criminal intimidation as defined in the Pakistan Penal Code, or of abuse of authority or other method of compulsion induce any woman to go from any place with intent that she may be, or knowing that it is likely that she will be forced or seduced to intergo with another person, shall be punished a force से। तो अब ये यहाँ पे थोड़ी जो है पाकिस्तान पेनल कोड का भी टच उसको मिल रहा है, क्रिमिनल इंटीमिडेशन। अच्छा, अब यहाँ पे पाकिस्तान कोड में जो धमकी है, जिसको हम आम लैंग्वेज में थ्रेट बोलते हैं, तो उसको उसने नाम यहाँ पे दे दिया है क्रिमिनल इंटीमिडेशन। इंटीमिडेशन धमकी होगी, क्रिमिनल जब आ जाएगा तो उसकी वो सीवियरिटी वो ज्यादा हो जाएगी। क्रिमिनल इंटीमिडेशन में यानी कि मौत मार किसी को धमकी देना, वो इस फ्रेज में आ जाएगी कि क्रिमिनल इंटीमिडेशन एज डिफाइंड इन पाकिस्तान पेनल कोड, उसकी डेफिनेशन के हिसाब से, और अपनी अथॉरिटी को मिसयूज कर रहा है या किसी को जबरदस्ती कर रहा है, किसी वुमेन को, कि वो अपनी मर्जी के खिलाफ एक जगह से दूसरी जगह जाए, या उसको फोर्स किया जा रहा है इलिसिट इंटरकोर्स के लिए, तो उसके लिए भी पनिशमेंट वही सेम आ जाएगी, यानी कि इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और 30 स्ट्रिप्स लगेंगे, प्लस में
फाइन भी चार्ज होगा। यहाँ तक क्लियर है सेक्शन 11? अगर ये क्लियर है तो फिर जो है बाकी मेरे ख्याल में टाइम हो चुका है। और जी, एनी क्वेश्चन? अब्दुल हमीद रेजिंग हिज हैंड। यस अब्दुल हमीद। सर हे यो जो है ना, जी सर आवाज अचे पई? यस 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 यस। सर इन हे जेको आहे न इहो सेक्शन इहो ओमिट थियल आहे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन में, माना इन में 365 में इनखे पीपीसी में रखियो अथनि, 365 बी में सेम एज। सिर्फ़ु इन में हिकिड़ी शइ कटी अथनि, माना इहो जेका आहे कोड़न वारी सज़ा आहे न उहा ख़तमु थियल अथसि। माना उन वुमेन प्रोटेक्शन जी जी सर, वुमेन प्रोटेक्शन में वुमेन प्रोटेक्शन 365 बी में सेम एज साॻियो ई आहे। अच्छा जी सर। सर हिन में सर क्रिमिनल जो ई आहे सर 10, 11, 12, 13, 14 ये ओमिटेड करे सर क्रिमिनल जेको आहे उन में रखिया अथनि। ऐं सर जेको तव्हां ॿुधायो ये सर 17, 10, 11, 12 ऐं 16 ताईं मतिलबु इहे ओमिट थियल आहिनि 2006 दिसंबर 2006 अमेंडमेंट में। जेके पीपीसी में रखिया विया आहिनि उन्हनि जी कोड़नि वारी सज़ा ख़तमु थियल आहे। अच्छा, ओमिट थियल आहिनि त ख़ैर आहे, ठीकु आहे, पर ॻाल्हि त साॻी आहे। पाण पढ़ी छॾियोसीं त पाण खे शइ फ़ाइदो ॾींदी, नुक़सानु कोन ॾींदी। जी जी सर तॾहिं असां असल में जेको सो हिन में पंहिंजो जेको किताब जेको मूं वटि आहे न उन में इहा शइ इहा हुन में पीपीसी में त डिफाइन थियल आहे पंहिंजो, उहा वरी असांखे ॾिसणी पवंदी। पर हिन में हुदूद ऑर्डिनेंस जेको तव्हां वटि बुक आहे न उन में ॾिसंदो त उन में मिसिंग थियल आहे न। हुदूद ऑर्डिनेंस जी जेको सर, आहे हुदूद ऑर्डिनेंस में जी मिस सर थियल उन आहे। में मिस आहे थियल इहे ओमिटेड थियल आहिनि 2006 दिसंबर में। अच्छा, पोइ मूं वटि माना जेको छापो जेको आहे सो लेटेस्ट कोन्हे। यस खैर सर। हलो, नेक्स्ट क्लास में जेको सो लेटेस्ट खे ॾिसी पर करे सर पोइ अॻिते तव्हां बढ़ो। पढ़ायो मतिलबु सॼो सेम ई सेम, सिर्फ़ु हिकिड़ी शइ जी चेंजिंग अथसि इहा कोड़नि वारी, स्ट्रिप्स बाक़ी अदरवाइज सेम आहे। हाँ तो बहरहाल हिते जी ही जेको पढ़ियोसीं उहा ॻाल्हि साॻी आहे। या पाकिस्तान पेनल कोड में तव्हां पढ़ंदो तॾहिं हुन में ॻाल्हि साॻी थी वेंदी तव्हांजी। इहो जेको सो इशू कोन्हे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हिनखे जेके सो ॾिसी करे या इहा ऐं करे थो वठां, हिनखे चेंज करे था वठूं। इन खां सर अलावा वैसे ॿियो को क्वेश्चन छा आहे असां वटि उहो पढ़ाईंदो तव्हां त पोइ वरी उन में क्लियर थींदो। तव्हां वटि कहिड़ो बुक आहे? सर असां वटि हुदूद ऑर्डिनेंस जो आहे उन में मंसूर सर। ओमिट, अच्छा उन में ओमिट थियल आहिनि न माना? यस सर ये ओमिटेड थियल ये आहिनि पीपीसी प्रोटेक्शन में ऑफ वुमेन एक्ट। सेक्शन वाइज ओमिटेड थियल आहे पर कमेंट्री में लिखियल है सर। अच्छा बयान थियल पीपीसी में आहे। लिखियल आहे? जी सर पीपीसी में लिखियल आहे सर। ठीक है ठीक है ठीक है, करे था वठूं। नेक्स्ट क्लास में इनखे ॾिसी था वठूं। इन खां अलावा ॿियो को सर्विस क्वेश्चन? प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एक्ट सर जेको तव्हां अॻिते असीं पढ़ाईंदो त उन में ई माना सभु ॻाल्हियूं क्लियर ये थी सब वेंदियूं। शब्द सब शयूं उन में इंक्लूडेड थियल आहिनि, इहा मूंखे ख़बर आहे। पर जीअं त हाणे पंहिंजो हुदूद ऑर्डिनेंस खे कंप्लीट त करिणो आहे न, हू जी त जी पंहिंजे सर। हिसाब में हुन में अची वियूं आहिनि सभु शयूं। सो जी ठीकु सर आहे, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में इनखे फर्दर कंटिन्यू कंदासीं। को सवाल इन जे हिसाब में हुजे त ॿुधाए छॾिजो। नोट क्लियर आहे सर क्वेश्चन? ऑलमोस्ट। नो सर। ठीक है ठीक है ठीक है, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर हली वियो, जेके बि जागनि था, जेके आवाज़ ॿुधी रहिया छातो चई आवाज कटी पियो अचे। हिनमहिल कंहिं निकिला ज़मीन समी जहिड़ो आया? अब हमीद निंड मां हाणे उथिया आहियूं। हमीद हलियो वियो। हमीद 2G रही 3G? अब वो वारनि आहे जेको साईं पढ़ायो के स्क्रीनशॉट कढियो हुजनि त पोइ इहो थोरो मूंखे सेंड कजो व्हाट्सएप ते।
अमीर रहे हो या ॿीहर एग्जाम ॾियां ॿिए क्लास में? शरीफ मां प्रिंट कराए मोकिलियां तो घर ॾे टीसीएस तो कयां। महिरबानी साईं, महिरबानी। एड्रेस मोकिली दो।